एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। एवलिन ग्लेनी के सुनने की क्षमता धीरे धीरे समाप्त हुई थी। हर मदर रिमेंबर्स हर नोटिसिंग। उसकी माँ याद करते हुए ध्यान देती है। समथिंग वाज रॉन्ग व्हेन दैट ईयर ओल्ड एवलिन वाज। कोई चीज़ गलत हो रही थी उसके साथ जब 8 वर्ष की एवलिन वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो। पियानो बजाने के लिए प्रतीक्षा कर रही थी। दे कॉल्ड हर नेम। वे उसका नाम लेकर बुलाए। एंड शी डिड नॉट मूव। और वह नहीं हिली। आई सडनली रियलाइज शी हैड नॉट हर्ड। मैं अचानक समझ गई कि वह नहीं सुनी थी। सेज इसाबेल ग्लेनी। इसाबेल ग्लेनी कहती हैं, फॉर क्वाइट ए व्हाइल, एक लंबे समय तक, एवलिन मैनेज्ड टू कंसील हर ग्रोइंग डीफनेस। एवलिन ने व्यवस्था बनाई अपनी बढ़ती हुई डीफनेस में बहरापन को छिपाने के लिए। आई सडनली रियलाइज शी हैड नॉट हर्ड। मैं अचानक समझ गई कि वह नहीं सुनी थी। एक अच्छे समय तक एवलिन प्रयास की कि वह अपनी बढ़ते हुए डिफनेस को यानी बढ़ती हुई बहरापन को मित्रों से और फ्रेंड्स और टीचर से छिपाने का वो प्रयास की। बट द टाइम शी वाज 11, लेकिन जिस समय वह 11 वर्ष की हुई, हर मार्क्स हैड डिटेरियरेटेड, उसके अंक गिर गए थे। एंड हर हेड मिस्टर आर्ज हर पेरेंट्स, और उसकी प्रधान अध्यापिका ने उसके माता पिता को प्रेरित किया कि टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट, कि वह उसको एक स्पेशलिस्ट के पास ले जाएं इलाज के लिए। इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट, तब यह पाया गया था कि हर हियरिंग वाज सेवरली इम्पेयर्ड, उसके सुनने की क्षमता पूरी तरह से इम्पेयर्ड मैंने इफेक्टेड प्रभावित हो गई थी। एज ए रिजल्ट, परिणामतः ए ग्रेजुअल नर्व डैमेज, एक धीरे धीरे नर्व सिस्टम के डैमेज के कारण, तंत्रिका तंत्र के क्षति के कारण उसके सुनने की क्षमता धीरे धीरे कम हुई। दे वेर एडवाइज दैट शी शुड बी फिटेड विथ हियरिंग एड्स, उन्हें सलाह दी गई कि वह उसको सुनने के उपकरणों से युक्त करा दें, यानी सुनने के उपकरण उसके कान में लगा दिए जाएं। एंड सेट टू ए स्कूल फॉर द डीफ, और उसे एक बहरों के स्कूल में भेजा जाए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, हर एक चीज़ अचानक काली दिखने लगी, यानी अंधेरा छा गया। सेज एवलिन कहती है, बट एवलिन वाज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन एवलिन छोड़ने नहीं जा रही थी। शी वाज डिटरमाइंड टू लीड ए नॉर्मल लाइफ, वह निश्चय की थी कि वह एक सामान्य जीवन जिएगी। एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, और अपनी रुचि को म्यूजिक में जगाएगी। वन डे शी नोटिस्ड ए गर्ल प्लेइंग ए जीलोफोन, एक दिन वह ध्यान दी कि एक लड़की एक जीलोफोन बजा रही थी। एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू, और वो निश्चय कि वह भी इसको बजाना चाहती थी। मोस्ट ऑफ टीचर्स डिस्करेज्ड हर, अधिकाधिक अध्यापक उसको हतोत्साहित किए। बट परक्यूशनिस्ट, लेकिन ढोल या तबला वादक रॉन फोर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल, रॉन फोर्ब्स ने उसकी पोटेंशियल, उसकी क्षमता को देखा। ही बीगन बाय ट्यूनिंग 2 लार्ज ड्रम्स, वह 2 बड़े बड़े ड्रमों को बजाने के साथ शुरू किया उसको सिखाना। टू डिफरेंट नोट्स, भिन्न भिन्न स्वरों के 2 लार्ज ड्रमों को, बड़े बड़े ड्रमों को बजाना शुरू करके सिखाना शुरू किए। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, अपने कानों से मत सुनो, ही वुड से, वह कहते थे। ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, इसको किसी दूसरे तरह से सेंस करने का प्रयास करो।
said Evelyn. Evelyn कहती है, suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up. अचानक मुझे समझ में आ गया कि मैं ऊंचे ड्रम की आवाज़ को कमर के ऊपरी भाग से सुन सकती थी, फील कर सकती थी. एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, और छोटे ड्रम की आवाज़ को कमर के नीचे के भाग से अनुभव कर सकती थी. फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज. फोर्ब्स ने एक्सरसाइज को रिपीट किया, दोहराया. एंड सुन एवलिन डिस्कवर्ड दैट, और शीघ्र ही एवलिन पता चल गया कि शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स, कि वह विशेष आवाज़ों को सेंस कर सकती थी, अनुभव कर सकती थी. इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, अपने शरीर के विभिन्न अंगों से. आई हैड लर्न्ड टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस. मैंने अपने मन और शरीर को आवाज़ों और कंपनों के प्रति खोलना सीख लिया था. द रेस्ट वाज सीयर डिटर्मिनेशन. शेष कार्य, सीयर माने कठोर, डिटर्मिनेशन में दृढ़ निश्चय की बात थी. एंड हार्ड वर्क, और कठिन परिश्रम की बात थी. शेष कार्य कठिन दृढ़ निश्चय और कठिन परिश्रम पर आधारित था.